आज हम होती के गांव में हैं। यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत आके 1 साल हुआ। तो कांग्रेस हुकूमत के बारे में और पिछले हुकूमत बीआरएस हुकूमत थी उसके बारे में और जानेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। जी बोलिए। बोले तो कांग्रेस के बारे में और बीआरएस के बारे में बोले तो 10 साल बीआरएस के बारे में और 1 साल कांग्रेस का हुकूमत, कैसा लगे आपको? तो अभी तो इसका काम है कुछ भी नहीं है। अभी सुनो बोलता हूँ, अभी काम है इसके कुछ भी नहीं है ज़्यादा। अभी काम अभी देखना है इसका भी। अभी 1 साल में कुछ नहीं हुआ। अब जो इतना भी हुआ सब रुकेवाच है। हाँ, लेकिन हाँ नहीं लेकिन कांग्रेस हुकूमत क्या बोल रही है तो 200 यूनिट बिजली बिजली यूनिट 200 फ्री कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं। किसी को फ्री हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा, वो तो छोड़ो तुम। ये सबसे पहली बात, रोजी रोटी कितना हुआ? रोजी रोटी कितना हुआ? आप बाहर निकल कर देखो, रियल एस्टेट कम होने के बाद में रियल एस्टेट काफी बच्चे खाली फिर रहे हैं। आप बता रहे कुछ और, या मैं काफी बच्चे 100 के बच्चे फ्री फिर रहे। मैं चलो मेरे साथ में सर्वे में कराता हूँ आपका। वो बच्चों की रोजी रोटी क्या है? पब्लिक को रोजी रोटी क्या है? कम से कम हजारों बच्चे खाली है। हाँ, तो पहले बच्चों की रोजी होना चाहिए, बच्चों का काम होना चाहिए। बच्चे घर से बाहर निकल के जा रहे फिर वापिस घर को आ रहे। हाँ, पहले काम कौन सी जगह में क्या करना है, क्या नहीं करना। काम कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट बढ़ गया, सब सारे चीज बढ़ गए भाई। काम के बारे में बताओ, पता कम दे रहे। पब्लिक को 200 यूनिट फ्री दे रहे। अरे 200 यूनिट देते तो बदल उसकी एक बच्चे काम देखो तुम, उसके लिए काम के लिए हो 200 यूनिट में 100 रुपए कम करो, 100 रुपए के लगाएंगे। काम दिए तो ना फिर ले सकते। 200 आईडी कर रहे तुम, आईडी क्या कर रहे पब्लिक को? ये सब सारे जितने स्कीम्स है पब्लिक को आईडी करने का। मैं जितना चाहता हूँ कि मैं स्कीम उसको दो जो बच्चों को पढ़ाई के बारे में, इसको मुझको दो जो बेशक उन्हें, क्योंकि पैर से माजूर है, कोई काम से माजूर है, कोई चीज से माजूर है, उसको स्कीम दो। ये सब सारे चीज स्कीम रहे। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको तो कुछ भी मिल रहा ही नहीं। जिसके पास मिल रहा है मिल रहा, कुछ भी नहीं कर सकता। वो केचार इधर ये सब सारे चीज माने नहीं रखता भाई। पब्लिक को गुमराह करने के बातें पूछो भी मत आप लोग, अब करो भी मत। ये बोलो कि पब्लिक को तुम दे रहे क्या? तुम सर्वे कर रहे, तुम देख रहे कितने जगह क्या मिला, तुम बताओ कितना है नेगेटिव है पूरा। हाँ, नेगेटिव कहाँ है? मैं बताऊँ, मैं एक जगह नेगेटिव बताऊँ, मैं उसको क्लियर करके मैं बताता हूँ आपको। नहीं नेगेटिव है तो यही पूछ रहे, सब पूछ रहे कि हमारे को फ्री में मुफ्त में कुछ भी न को। हाँ। हमारे बेटों को जो है वो दिखाइए। वही बोल रहे, काम दो भाई, काम दो। अच्छे पढ़े लिखे एजुकेशन लोग भी है तो आज ऐसा है कि उनकी जिंदगी पूरी तबाह हो रही, पढ़ लिख के भी बेकार हो रहे। उनको काम तो बेहतर रहता, अच्छा रहता। वो उससे हमारे को मकसद नहीं है भाई। सेंटर लीडर से मकसद नहीं रहता। सेंटर अगर चाहे, सीएम अगर चाहे तो बहुत कुछ होता। क्योंकि सीएम को भी मालूम होना चाहिए, सेंटर मालूम होना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे क्या हो रहा हर एक को मालूम है। चाहे लीडर कर रहा नहीं कर रहा सबको मालूम है, सीएम कर रहा नहीं कर रहा सबको मालूम है। नहीं मालूम किसी कुछ भी नहीं है। आज की दौर में सबको मालूम है, और उनको भी मालूम है कि सीएम को भी मालूम है कि काम चल रहा नहीं चल रहा बोल के। 10 साल हो गया यहाँ होती के अंदर, 10 साल हो गया जहराबाद के अंदर। और रोड़ा देखो तुम, कोई खवातीन का अगर डिलीवरी का अगर मसला रहा तो हॉस्पिटल नहीं जा सक रही। हाँ, तुम कहीं भी विलेजेस में जाकर देखो, कहीं भी जाकर रोड्स नहीं है। हाँ, नाली नहीं है कहीं भी। है काम हो रहे क्या? खाली ये बोलते कि पथकम नहीं आ रहा क्या, वो नहीं आ रहा क्या, करंट बिल, अरे करंट बिल नहीं आ रहा क्या, वो नहीं आ रहा क्या, पूछ रोड देखो तुम एक बार, रोड़ा कैसे है? तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, ये सब सारे ड्रामा, ये सब ड्रामा बेकार है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। बेकार हो ये सब सारे चीज, काम के नहीं है। काम की जो चीज पब्लिक को जो सहूलत आती है उसके बारे में सोचो। ये करंट की जो सहूलत बता रहे हैं तुम, करंट क्या 200 रुपए की बिल थी उनकी, बहुत मुश्किल से आए तो 125 रुपए बिल आती है। तुम क्या करे, 125 रुपए कम करे, उसके पीछे कितना ले रहे उनसे? जीएसटी बढ़ जा रहा है, तुम काफी चीजें में रेट बढ़ जा रहा है। अरे रेट थोड़ा कम लगाओ तुम, कोई अनाज में उसमें से करके तो खाने वाले ले लेते।